नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रावण संहिता की सबसे दिव्य साधनाओं में से एक अति शक्तिशाली और तीव्र फलगामी साधना दे रहा हूँ। भूत डामर तंत्र के अनुसार इस योगिनी की कृपा से ही कुबेर धनवान बने थे। योगिनियों में सर्वप्रधान है सुरसुंदरी। इनकी साधना करने वाले के पास जीवन में कोई कमी नहीं रहती। वो सर्वशक्तिशाली और विद्वान बन जाता है। सुरसुंदरी जीवन भर उसके साथ रहकर उसकी आज्ञा का पालन करती है। सुरसुंदरी की साधना इस तरह से है। सबसे पहले प्रातः काल में स्नान करके शुद्ध होकर आसन पर बैठें और ओम हौ इस मंत्र से आचमन करें। आचमन के बाद ओम हुम फट इस मंत्र से दिग्बंधन करें। फिर मूल मंत्र से प्राणायाम करके करंगन्यास करें। अष्टदल पद्म अंकित करके जीवन्यास करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उसमें सुरसुंदरी का ध्यान करें। ये ध्यान का मंत्र है। ये मंत्र इस प्रकार है। पूर्णचंद्र निभा गौरी विचित्रांबर धारिणीं पिनोतुंग कुंचावामा सर्वेशाम अभयप्रदाम। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्यादि द्वारा धूप दीप नैवेद्य और गुलाब के फूलों से पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें। ये ही मूल मंत्र है। ओम ह्रीं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। सुबह, दोपहर और शाम को इन तीनों समय में 1000 जाप करना है इसी मंत्र का। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक साधना करनी है। अर्धरात्रि को देवी साधक के पास आती है। हो सकता है वो आपकी परीक्षा भी ले। साधक देवी को सन्मुख प्रसन्न देखकर चंदन और पुष्प द्वारा अर्घ्य दे और अपना वर मांगे। उस समय साधक देवी को माता, बहन या पत्नी कहकर संबोधन करें। साधक यदि सुरसुंदरी को माता मानेगा तो देवी साधक को मनोहर द्रव्य प्रदान करती है और उसे राजा तक बना देती है। स्वर्ग और पाताल से जो चाहे वस्तु लाकर दे सकती है और प्रतिदिन देवी साधक के निकट आकर उसका पुत्र के समान पालन करती है। यदि साधक देवी को बहन माने तो वो कई तरह के दिव्य पदार्थ और दिव्य वस्त्र प्रदान करती है तथा देव कन्या और नाग कन्या लाकर देती है। भूत भविष्य वर्तमान सब बताती है। यदि साधक देवी को पत्नी माने तो संसार में वो सबसे शक्तिशाली हो जाता है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो साधक स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में बेरोक टोक जाने की शक्ति पा लेता है और देवी
जो सब शक्तियाँ साधक को दे देती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। साधक उनके साथ सुख संभोग करता हुआ समय बिताता है। इस प्रकार देवी भार्या रूप में पाने के बाद साधक दूसरी स्त्री की चाह ना करे, नहीं तो देवी क्रोधित होकर साधक का नाश कर देती है। यह साधना गुरु के सानिध्य में ही करे। यह विधि पूर्ण निष्ठा पर करने से लाभ देता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।